देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंग। आज का दिन बड़ा ही मुबारक दिन है और बड़ा मसरत का दिन है माशाल्लाह। आज ही के दिन हमारे वतन हिंदुस्तान का आइन तश्कील किया गया, संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। मैं सभी को यौम जमहूरियत के मौके पर दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज इस मौके पर हमारे यहाँ मेहमान खुसूसी आदि जनाब डॉक्टर दीपक नाहर साहब, जो वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं और समाज सेवी हैं। गायबाना तौर पर आपके ताल्लुक से कई बातें मेरे सामने आई, बड़ी खुशी हुई। दूसरी चीज़, हमारे बीच एक और मेहमान खुसूसी हैं आदि जनाब जयंत जोशी साहब, जो रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन है और माशाल्लाह ये पहले भी 2 मरतबा तशरीफ ला चुके हैं। बड़े खुलूसमंद हैं, आपके खुलूसमंद का जवाब है। आप भी आप समाज जब उनको फरमाएंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। साथ ही एक उभरती शख्सियत है, मशहूर शायर
जो अभी बस में उमंग के नाम से उर्दू अदब में बड़ी खिदमत कर रहे हैं, जनाब कमर साफी साहब, वो भी तशरीफ फरमा है। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर योगेश चंद्रा साहब, जो आपकी बड़ी खिदमत हैं और बड़े खुलूस तरीके से आप खिदमत कर रहे हैं, वो भी तशरीफ फरमा है हमारे यहाँ। इसके अलावा हमारे सभी नेताजी बाला भगवान, हमारे पूर्व पार्षद इब्राहिम भाई, अब्दुल अजीज साहब, मेरे क्लास फेलो बसंती लाल पाल साहब तशरीफ लाए हैं। इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, परिहार साहब और दिगर तमामी हजरात। तो आज इस मुबारक मौके पर मैं सभी को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और प्रोग्राम का आगाज एक छोटे से गीत बच्चे के साथ। मैं आपके सामने वतन की शान पर एक गीत पेश करने जा रहा हूँ, आप समाप्त फरमाएं। कन्ना मुन्ना लाई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले डालूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाई दे बाई दे कन्ना मुन्ना लाई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना बहाऊंगा जहाँ, धूप में पसीना बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे फटे न पाएंगे जन्म, धरती पे फटे न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। गए हैं जमाना रही है डगर, गए हैं जमाना रही है डगर। देश को सिखाऊंगा मशीनों, देश को सिखाऊंगा मशीनों का नगर, देश को सिखाऊंगा मशीनों का नगर। भारत देश है हमारा, भारत देश है हमारा। अपने मखसूस अंदाज में प्रोग्राम पेश कर रहा था। अब मैं दो बच्चियों को दावत दूंगा, जिया और जोया, वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माजी आपके मिजाज शरीफ कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फज़्ल करम है। आज कौन सा त्योहार है और यह खुशियाँ किस बात पर मनाई जा रही है। बहन आज हमारा कौमी त्योहार है, यानी यौम जमहूरियत 26 जनवरी 1950 के ही दिन हमारे देश का जमहूरी निज़ाम कायम किया गया। संविधान किसने तशकील दिया? जनाब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। इस मुल्क के लिए हमारा क्या फर्ज है? हमारा फर्ज यह है कि जात पात के भेदभाव मिटाते हुए हमें आपस में भाईचारा कायम रखें और वतन की तरक्की में हिस्सेदार बने। हमारे वतन की यही विशेषता है कि हमारे यहाँ अनेकता में ही एकता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रेम को दीनों दम है, प्रेम में शान खुदा और प्रेम में वो कैफियत है जिसमें नाजा मैं अदा, और प्रेम फखरे अम्बिया के ख्वाब की ताबीर है। प्रेम भोलेनाथ की मुँह बोलती तस्वीर है, और प्रेम के हामी और आशिक पीर और साधु देवता प्रेम के बल पर पनपती है जहाँ में एकता। अब मैं एक नज़्म पेश करने के लिए मोहम्मद ज़ैद को दावत दूंगा, तो माई पर तशरीफ लाए। मोहम्मद ज़ैद।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिल्ली अजमेर में नूर ही नूर है, दिल्ली अजमेर में नूर ही नूर है। सुबह मथुरा बनारस की मशहूर है, सुबह मथुरा बनारस की मशहूर है। गोद में तेरे बहती है गंगो जमन, मेरे प्यारे वतन मेरे प्यारे वतन। जान दे दी नसर तेरा झुकने दिया, जान दे दी नसर तेरा झुकने दिया। तेरी सरहद पे दुश्मन न रुकने दिया, तेरी सरहद पे दुश्मन न रुकने दिया। तेरे खातिर मीठे वाले सर पे कफन, मेरे प्यारे वतन मेरे प्यारे वतन। ये तमन्ना के दुल्हन बनाऊं तुझे, ये तमन्ना के दुल्हन बनाऊं तुझे। सर कटाकर लहू से सजाऊं तुझे, सर कटाकर लहू से सजाऊं तुझे। रश्क जन्नत को तनवीर ये अंजुमन, मेरे प्यारे वतन मेरे प्यारे वतन। अस्सलाम मेरे प्यारे वतन, तेरी धरती पे कुर्बान नीला गगन, और तुझमें अजमेर है, तुझमें मथुरा भी है। कृष्ण का घर निजामी का रोजा भी है, और कोई नाते पढ़े कोई गाए भजन। ए वतन मेरे प्यारे वतन, तेरी धरती पे कुर्बान नीला गगन। अब इसी मदरसे की तालिब इल्म आलिया फातिमा से गुजारिश करूंगा वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। ये चिड़िया वो तोता वो मैना वो मोर, वो कोयल वो बुलबुल वो कमरी चकोर, वो झीलों की लहरें वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना वो पानी का शोर, वो सरसब्ज इसके पहाड़ और वन। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वो गन्ने वो मेवे वो तरकारियाँ, वो खुश रंगों फूलों के गुल क्यारियाँ, वो सरसब्ज बागों के फुलवारियाँ, वो सैराब खुशनुमा क्यारियाँ, ज़मीनों ज़रख़ैर दिलकश चमन। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। पहाड़ों का मंजर बनों का समा है, उसमें हजारों ही चश्मे रवा। कहाँ तक गोया उसकी हो खूबियाँ, है फिरदौस का उस चमन पर गुमा। ये बागे इरम है, ये बागे अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। और अपना प्रोग्राम पेश करें। थोड़ा सा आगे ना। अस्सलामु अलैकुम। अदब सी आग सीने में जलाए फिर रहा हूँ मैं, अदब सी आग सीने में जलाए फिर रहा हूँ मैं। मोहब्बत ही मोहब्बत गुनगुनाए फिर रहा हूँ मैं। नमाजों के हर एक सजदे में शामिल है वफादारी, नमाजों के हर एक सजदे में शामिल है वफादारी। वतन की खाक पलकों से लगाए फिर रहा हूँ मैं। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। इसकी मिट्टी पे हरे गली से निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धून पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, जिंदगी समझ से एक ठंडी हवा आती है।
रखना, मेरे मोना मेरे भारत को सलामत रखना। एक शेर और उन लोगों के लिए जो मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान झगड़ा करवाते अपने फायदे के लिए। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, धर्म के नाम पर आपस में लड़ाया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊंगा वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अब वाली रस्म के लिए मैं हाथ लेकर आ जाऊँ और हमारी जनाब डॉक्टर दीपक नाहर साहब का इस्तेमाल करें। आ जाए और हमारे आज के मेहमान खुसूसी जयंत जोशी जी का इस्तेमाल करें। हाजी रशीद साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ लाएं। डॉक्टर योगेश चंद्रा जी का इस्तेमाल करें। मैं हाफिज इरफान साहब से गुजारिश करूँगा जो तशरीफ लाएं और हमारे शायर साहब जनाब अहमद सादी साहब का इस्तेमाल करें। रस्म जो है अदा की जा रही है। अमर सादी साहब का इस्तेमाल किया है, डॉक्टर योगेश चंद्रा साहब का। साथ ही में हमारे डॉक्टर परवेज साहब जो बड़ी खिदमत है आपकी, मैं मदरसे की जानिब से उनका भी इस्तेमाल करना चाहूँगा। तशरीफ लाएँ यहाँ माशाअल्लाह। अभी साहब आइए। आपकी बड़ी खिदमत रही है माशाअल्लाह। हमारे खान साहब हाजी सलीम साहब आजा आए आप भी। हाजी सरदार अहमद साहब जल्दी हमारे बुजुर्ग तशरीफ ले आए आप। मैं अयूब वकील साहब से गुजारिश करूँगा एक मतलब एक शेर उर्दू पढ़ दें। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ को आइए आइए भूया पहला साहब अकरम साहब तशरीफ ले आए। रूल अमीन एडवोकेट साहब से तशरीफ ले आए। कई गरीबों के सेवा में लगे थे और जब बड़े बड़े हॉस्पिटल धार और इंदौर से तमाम हॉस्पिटल और डॉक्टरों ने इलाज बंद कर दिया था, उस वक्त में डॉक्टर दीपक नाहर साहब ने कई जिंदगी बचाई है। तो आज के इस मौके पर एक जोरदार ताली चाहता हूँ। मैं डॉक्टर दीपक नाहर साहब को इससे पहले जानता था कि डॉक्टर दीपक नाहर साहब है, मगर उस कोरोना काल के बाद में मेरे दिल में और धार वासियों के दिल में एक अलग ही उनका मकाम तो पहले था, मगर मैं समझता हूँ एक महान शख्सियत हमारे धार की डॉक्टर दीपक नाहर साहब है। इस मौके पर मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे तो सभी काबिल एहतराम है, अपने अपने फील्ड में अपने अपने हुनर में हर फूल की अपनी खुशबू होती है। हमारे कमर साकी साहब जो हमारे प्रदेश का और मुझे आगे उम्मीद है कि देश का भी नाम रोशन करेंगे और इंशाअल्लाह दुबई में भी आप जो है मुशायरा पढ़ के आएंगे, ऐसी मेरी दुआएं हैं। और हमारे दादा भाई की कोशिश करना है, रास्ता मौजूद है। इस मौके पर मैं सभी को अपनी ओर से मुबारकबाद पेश करता हूँ और 4 लाइन अपनी तरफ से पेश करता हूँ कि हाथों में गीता रखेंगे,
सीनों में कुरान रखेंगे, हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे और मान बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे। और शंख बजे भाईचारे का, शंख बजे भाईचारे का, वही धर्म ईमान रखेंगे, वही धर्म ईमान रखेंगे। अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से तरन्नुम में अभी जो बच्चे ने एक नज़्म पढ़ी उसका एक शेर मैं भी कोशिश करूँगा। शंख बजे भाईचारे का, वही धर्म ईमान रखेंगे। और आगे की लाइन मेरे जहन से निकल गई है। एक नज़्म इमरान प्रतापगढ़ी की बहुत मशहूर, बच्चे ने बड़े प्यारे अंदाज में पढ़ी है, मैं भी कोशिश करता हूँ। मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे गुजरते हुए शायर जनाब अमर साकी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो माइक में तशरीफ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में हमें महसूस करवाएँ। सदर आला तो वैसे राष्ट्र में ही आते हैं, लेकिन पहले उनको जहमत इसलिए दी गई है कि माशाल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में पढ़ते हैं। गुजारिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं अमीर के दिल से यौम जमहूरिया की आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस शानदार प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए मदरसा कलीमिया कमालिया के मोहतरम आला आली जनाब मोहम्मद मौलाना मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक मतलब अर्ज करता हूँ कि मुल्क में जब भी मुसीबत की घटा आए, मुल्क में जब भी मुसीबत की घटा आएगी, चारों जानिब से शहादत की सदा आएगी। मुल्क में जब भी मुसीबत की घटा आएगी, चारों जानिब से शहादत की सदा आएगी। दिल से मरकर भी ना निकलेगी वतन की उल्फत, दिल से मरकर भी ना निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। आगे शायरी के मैं एक बार बात के बगैर शायर यहाँ बुलाया गया हूँ, लेकिन मैं कुछ अपने एहसासात आपके दरमियान में रखना चाहता हूँ, जो शायरी के हवाले से नहीं, एक छोटा सा मजमून है जो आपके दरमियान पेश करना चाहता हूँ। हाज़रीन गिरामी, यौम जमहूरियत के ताल्लुक़ से हम सभी जानते हैं कि सन 1950 में हिंदुस्तानी आइन के संगी बुनियाद रखी गई, जिसे जश्न यौम जमहूरियत की शक्ल में बड़ी ही शान और शौकत के साथ मनाया गया। तब से लेकर आज तक हम इस दिन को परचम कुशाई और दीगर रसूमात के साथ तालिबन 75 सालों से गली मोहल्ले मैदानों मदरसों स्कूलों और सरकारी इदारों में मनाते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी मनाते रहेंगे। हज़रात गिरामी, यौम जमहूरियत के तवासुल से जहां हम अपने शहीदों और गाजियों को याद करते हैं, वहीं उन लोगों का भी जिक्र करते हैं जिनसे हमारे मुल्क में किसी न किसी सूरत से लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। तो आइए हाज़रीन, मैं आपको धार शहर के ऐसे महज़्ज़ब घराने से मुतारिफ कराना चाहता हूँ जो पिछले कई वर्षों से किसी सिले की परवाह किए बगैर अपनी खिदमत को अंजाम देता आ रहा है, जिनमें सरे फहरिस्त नाम आता है लाल अखाड़े के उस्ताद मरहूम अब्दुल रज़ाक पहलवान साहब,
रहीफ पहलवान साहब, सलीम पहलवान साहब, इन सब ने धार शहर के लोगों को पहलवानी के आदाब से न सिर्फ मुतारिफ कराया बल्कि सुबह मध्य प्रदेश के कई बड़े बड़े नामवर पहलवानों को शिकस्त देकर धार शहर का नाम रोशन भी किया। वहीं मरहूम अलहाज अब्दुल रऊफ शेख साहब एक शानदार वकील तो थे ही, साथ ही बहुत उम्दा शायर भी थे। उन्होंने भी अपनी पार्षदी के ज़माने में समाज को खासा फायदा पहुंचाया और इसी खानदान के फर्द मरहूम हाजी अब्दुल गफ्फार साहब 12 साल तक मुतवादिल जश्न-ए-नबी के सदर रहे और कौम को फायदा पहुंचाते रहे। और इस समाज का अब तक का सबसे बड़ा फायदा इल्म और अदब के हवाले से आली जनाब मौलाना मोहम्मद शफीक काकर नक्शबंदी साहब ने कमालिया के तवासुल से पहुँचा है। मैं रब ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि इस मदरसे के तलबा हिंदुस्तान भर में इल्म और अदब के ख़जाने लुटाएँ और लोगों की इस्लाह फरमाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी परिवार के कुछ नौजवान भी इस शहर में कौम मिल्लत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिसमें अकरम वकील शेख साहब और मेरे अजीज तरीन दोस्त और बेहतरीन साहबी आदम राही साहब जो हमा वक्त शहर में लोगों की हौसला अफजाई करते रहते हैं और समाज में फैलने वाली बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहते हैं। मैं ऐसे ख़ानदानी दी वक़ार को यौम जमहूरियत के मौके पर सलाम पेश करता हूँ और ये चार मिसरा आपकी समातों की नज़र करता हूँ, फिर अपनी जगह लेता हूँ कि यौम जमहूरियत के हवाले से कि अजब पगली थी दीवारों पे क्या क्या मान देती थी। अजब पगली थी दीवारों पे क्या क्या मान देती थी, कहीं काशी कहीं काबे का नक्शा मान देती थी। अजब पगली थी दीवारों पे क्या क्या मान देती थी, कहीं काशी कहीं काबे का नक्शा मान देती थी। बहुत सहमी हुई है आजकल वरना ये सच्चाई, बहुत सहमी हुई है आजकल वरना ये सच्चाई बुरे लोगों के चेहरे पे तमाचा मार देती है। और खिदमत तो खैर अल्लाह का शुक्र एहसान है, इस ख़ानदान से अल्लाह ताला दे रहा है, ये उसका एहसान है। अल्लाह से बस यही दुआ है अल्लाह तकब्बुर और रियाकारी से बचाए और इखलास के साथ जो है कौम मिल्लत का काम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आज के हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब जयंत जोशी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। आज थोड़ा जनाब माइक साथ में गया है, माइक वाले कोई बाहर हैं। आज के इस आयोजन में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर साहब, हमारे समाज वाला भाई, सकीब भाई, बचपन याद आने लगा इसी के बाद में। जब भी देश की आज़ादी के बाद जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम होते रहे तो बच्चों के मुंह से बड़ी अच्छी बातें सुनने को मिली और ये जज्बा अगर बचपन से ही बच्चों में आ जाए, ये हमारा देश है, ये शायद जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, भाईचारा है और मेरे भारत का सबसे महान है। और नन्ना मुन्ना राही बच्चा गाया था उसके अंदर कि रास्ते पे चलूँगा मैं और चाहे मुझे जीना पड़े मार के, ये भावना बच्चों के अंदर बचपन से ही आ जाए तो मैं समझता हूँ कि ये देश के भावी नागरिक हमारे देश के कंधों पे इतनी भार है। हम कहते हैं ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो, कल के गाने में नहीं कहा जाता, ये वास्तविकता है कि ये बच्चे ये आगे देश का भविष्य बनेंगे। तो ये यहाँ पर आना हुआ यहाँ पर इनका सालाना जश्न में भी आया था एक दो बार इसके अंदर, तो यहाँ पर पहले भी आया था। फिर बच्चों के बीच में एक अच्छी सी बात बच्चों को सिखाई जाती है कि यहाँ पर सबसे पहले हमारा देश है और कहा भी गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बेल रखना, हिंदी है हम बताने हिंदुस्तान हमारा, और इसी भावना को लेकर के चलाते हैं। एक और बात यहाँ अच्छी लगे कि जो हम तो कई कार्यक्रम जाते हैं बहुत से लोग बैठे रहते हैं इसके अंदर, बड़े बड़े प्रतिनिधि आते हैं, गांव के पटेल जो भी होते हैं, उनसे कहा जाए कि जो माइक पे आपको बोलना है, वो कुछ नहीं मेरा नाम बोलना, मैं नहीं बोलूँगा। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे माइक लेके डेढ़ से बोलते हैं, लगता है कि वास्तव में अच्छा लगता है। तो बच्ची से डॉक्टर बताया तो कितनी ध्यान से सुनी, उसका समझ में कितना आया पता नहीं, उसके अंदर छोटी सी बच्ची है, लेकिन वो जब देश की बात होती जरा तो उसके बच्चे में मुस्कान आ जाती है, बात अच्छी हो जाती है, इसका ताली बजती, इसको लगता है कोई अच्छा कुछ हो जाता है।
कमल साहब ने बहुत अच्छी शादी पढ़ी। यहाँ पर भी हम हमारे पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी शादी आती है इसके अंदर। आपने पढ़ा ही होगा, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊँ। वहाँ पर एक फूल कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पे देना, तुम फेंक मात्र मुझ पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे भी जाने। उसके साथ देवता को तो नहीं छोड़ूंगा मैं, वहाँ चला देवता को। हमारे आया हुए हैं राम प्रसाद बिस्मिल, तो उन्होंने यही कहा था, क्रांतिकारी तो थे ही लेकिन शादी के माध्यम से तो बहुत बड़ी ताजगी आ जाती शादी के माध्यम से। कोई बात अगर सीधे सीधे कही जाए, किसी शादी के माध्यम से कही जाए, कविता के माध्यम से कही जाए, वो एक नया जोश भरती। तो उन्होंने कहा था, सौ फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आत्मा, हम अभी से क्या बताए ये क्या हमारे दिल में है। और उन्होंने ये भी कहा था उसमें कि यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्र बार भी, तो भी न मैं निज स्वार्थ को निज ध्यान में लाऊं कभी। भगवान भारतवर्ष में हर बार मेरा जन्म हो और हर बार कारण मृत्यु का देशोपकारक कर्म, जब भी पुनः जन्म हो देश के लिए। और एक क्रांतिकारी थे अशफाकुल्लाह खां भी क्रांतिकारी थे, बाकी हुई थी उन्हें भी उसमें, लेकिन वो भी कविताओं के माध्यम से, शादी के माध्यम से देश को जगाने का काम कर। उन्होंने तो ये भी कहा था उसमें कि खुदा अगर मिल जाए तो मैं अपनी झोली फैला दूंगा, उनसे जन्नत के बदले में पुनः जन्म ही मांगूंगा। कि एक बार फांसी हो जाए लेकिन फिर अगर भारत में आएंगे और फिर हम क्रांतिकारी बात करेंगे। तो ये जो एक जज्बा होता है इसमें। और एक मैक्सिशन गुप्त ने कहा था उसके अंदर कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु है निरा और मृतक समान है। जिस देश का भावना जिसके मन में नहीं हो, मरा हुए के समान ही है। सीधी बात है। एक सयल जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत समय बहुत कम है, बच्चे ने बहुत सारा समझ जो कहना था वो सब काफी कुछ कह सके। हमारे देश का संविधान लागू हुआ, देश आजाद हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कई लोगों ने बलिदान दिया 1857 से लेकर के आगे अंग्रेजों के शासन को हटाते 1947 आया। फिर उसके बाद हमारा संविधान बना, हमारे देश के नए नियम लागू हुए। आज का दिन तो संविधान लागू करने का देश के अंदर हमारे देश के जो नए नियम लागू हुए 1950 में, उसको भी आज 74 साल पूरे 75वां साल लगा इसके अंदर। तो 1950 से लेकर के आज तक हमारी भारत की आज़ादी ने कई देखे हैं, कई पहलू देखे हैं, और उसके बाद लगातार विकास के ऊपर। तो एक सहल जी की बात के साथ ही अपनी बात समाप्त करूंगा मैं कि यदि हम सहल जी ने कहा था कि विवाह न वो क्या कहता है उसमें एक लाइन उसके अंदर, यदि फांसी भी खरी है और उन्होंने अत्याचार भी सहे, तो उन्होंने ये कहा था उसमें, जिसको न निज प्रेरणा शहीदों से अगर हम लेंगे नहीं तो आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी, और जो हम नहीं करेंगे वीरों की पूजा तो सच मानो वीरता मान हो जाएगी। क्या बात है। जज्बात का इजहार कर रहे हैं कि कुर्बानियाँ पेश की हैं, उन शहीदों को याद नहीं किया जाएगा तो एक दिन ये वाकई जो है हम सारी चीज़ें जो है भूल जाएंगे। अब मैं दावत दे रहा हूँ जनाब योगेश चंद्र साहब को, वो भी अपने चंद्र अल्फाज। नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद जो हमको यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया गया। और इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जो भी बातें हैं गणतंत्र दिवस के बारे में, देश के बारे में, आज के समाज के बारे में जोशी जी ने बहुत अच्छे ढंग से सभी को बताया है। और मैं अपनी तरफ से अपने अंदाज में मैं एक 4 लाइन सुनाना चाहूँगा। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे पिछड़े चमन तुझ पे मिलते, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। मैं जब 4th क्लास में पढ़ता था
तब ये नज्म मैंने वहाँ पेश की थी स्कूल में। तब से ये पता नहीं क्या बात है कि मेरे जहन से ही नहीं जाता है शेर के बरगद का पेड़ शान चमन आले चमन है। सम्मानीय मंच और मेरे साथी मित्रों और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, वाकई आज आपको देख के मेरा भी बचपना याद आ गया। जब मेरी प्राइमरी में पढ़ता था तब ये था कि सभी बच्चे हम सब साथ में पढ़ते थे। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा बच्चों कि ये राष्ट्रीय पर्व क्यों कहते हैं? इसको धार्मिक पर्व क्यों नहीं कहते? क्यों इसको राष्ट्रीय पर्व कहते हैं? कोई बता सकता है? एनीवन, कोई भी? वो इसलिए कहते हैं कि धार्मिक पर्व में तो जैसे दिवाली है, ईद है, तो वो किसी धर्म विशेष के लोग ही मनाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय पर्व इसलिए कहते हैं कि देश की आज़ादी के लिए सभी कौमें एक साथ लड़ी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग एक साथ मिलकर लड़े और लड़ के न सिर्फ जमीन का टुकड़ा आजाद कराया बल्कि एक कानून भी बनाया। इसीलिए दो राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त इसलिए कि आज हमारे उस दिन ये हुआ था कि जमीन आज़ाद हुई थी। लेकिन जमीन भी आपकी भारत माता नहीं है। भारत माता है आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, सौहार्द, एक दूसरे के धर्म का सम्मान, यही भारत माता है और हमें इसी की रक्षा करना है। और सर ने बताया था कि जैसे इनको पुरानी सब लेखकों के चीज़ें याद आई, मुझे कुछ फिल्में याद आ रही है। जैसे सबसे पहले तो हमारे महात्मा गांधी वो अपने गाने में हमेशा कहते थे, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सहमति दे भगवान। फिर एक दूसरी पिक्चर कुर्बानी, उसमें प्राण साहब क्या बोलते हैं, देखा होगा आपने कि दो हाथों की देखो शान, एक है ईश्वर और एक है अल्लाह। मतलब ईश्वर अल्लाह सब एक ही शरीर में है, वो सब मिलके ही काम करेंगे तो देश तरक्की करेगा। फिर एक और हमारे अटल जी आए थे, वो बोले गंगा जमुना सरस्वती, उसकी तहजीब, मतलब सब कुछ एक है। गंगा सफेद नदी है, जमुना काली नदी है, सरस्वती दिखती नहीं है, सब मिलके एक इलाहाबाद के घाट पे जाके मिलती है। तो ये सब सारी संस्कृति जब एक होगी तब ये देश तरक्की करेगा। और फिर एक गाना और याद आ रहा फिल्म दादा का, जब वो उस समय मैंने देखा था कि वो मोहतरमा गाती है, अल्लाह करम करना, बोला तो रहम करना। और एक बहुत ही ऐसा व्यक्ति अमजद खान को आके बैठता है और वो उसको खूब सारे प्रश्न पूछता है। तो मैं बच्चों से आज यही बोलूँगा कि आज जाके ये सब गाने सुने, फिल्म दादा का, फिल्म कुर्बानी का, फिर अमिताभ बच्चन की देश प्रेमी फिल्म का कि आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों, नफरत छोड़ो, दंगा छोड़ो और आपस में प्रेम करो। बस आज के दिन में इतना ही कहूँगा। और ये भी कहूँगा कि कानून क्यों बना? कानून इसलिए बना कि पहले आपको मालूम है राजा महाराजा के टाइम पे कानून ऐसा था कि सर काट देते थे, सजाएं मोड़ देते थे। ये आज कानून सबके लिए समान बना है, सबको अनुशासित करने के लिए, और सबके ऊपर एक दफ़ा कानून लग जाए, इसलिए कानून बना। तो आज हमें सम्मान करना चाहिए संविधान का। और आज की तारीख में आप खुद देख रहे होंगे संविधान खतरे में है। आज संविधान खतरे में आ गया है, उसके लिए कुछ लोग लड़ रहे हैं। आप सभी को उन सबका साथ देना है और इस संविधान को वापिस वही वाली स्थिति में लाना है जो 1950 में हमारे बाबा अम्बेडकर लाए थे। 1950 में सरदार पटेल, नेहरू जी, ये सब जो लाए थे संविधान, और जो तरीके से देश चल रहा था, मेरी यही एक इच्छा है कि वापस देश वैसे ही चले, जिसमें सब लोग समान रहे, कोई नफरत नहीं रहे और भाईचारा ही भाईचारा रहे। धन्यवाद। माशाअल्लाह, बड़े ही प्यारे अंदाज में आप कहने का मकसद आपका ये था कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, कई तरह के फूल हैं, लेकिन ये महकता है। और सभी देश के संविधान जो लागू किया गया उसका मकसद ही यही था कि सब एक दूसरे के धर्म का सम्मान, इज्जत करें, मान दें, यही मकसद आपका था। क्योंकि हमारे देश में अलग अलग वेशभूषाएँ हैं, अलग अलग भाषाएँ, रहन सहन है, खान पीन है, लेकिन हमारे देश की यही शान है कि हमारे यहाँ अनेकता में भी एकता है।
हमारे देश की यही विशेषता है। तो हम यही चाहते हैं कि सब आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत खुलूस के साथ रहें और मोहब्बत के साथ अपने देश को तरक्की की राह पर लेकर चले, क्योंकि मोहब्बत मका है, मोहब्बत मकी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो आज के जलसे में सभी हज़रात तशरीफ़ लाए और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। अपना कीमती वक्त डॉक्टर नाहर साहब, हमारे जयंत जोशी साहब, कमर साथी साहब, सभी हज़रात ने और आप सभी हज़रात ने अपना कीमती वक्त दिया। इसके लिए हम मदरसा करीमिया कमालिया की जानिब से आपका तहे दिल से मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी आप इस तरीके से तशरीफ़ लाते रहेंगे। और दुआ करें आप कि वतन में, हमारे हिंदुस्तान, मुल्क हिंदुस्तान में अल्लाह ताला अमन व अमान कायम रखे, आपस में खुलूस मोहब्बत बनी रहे और हमारा देश आगे भी इस तरीके से तरक्की करता रहे। अस्सलाम वालेकुम। लहू अपना दे दूं चमन के लिए, लहू अपना दे दूं चमन के लिए, लहू अपना दे दूं चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। गंगो जमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। हिंदू मुस्लिम मिलन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। मिटानी होगी आबरू देश की हर हाल बचानी होगी। हिंदू मुस्लिम भी सुनो, सिख भी ईसाई भी सुनो, आग सबको ये तासुब की बुझानी होगी। वतन में न भड़के तासुब की आग, प्यार की शम्मा हम जलाएंगे, आज हम तुम ये कसम खाएंगे। जो धुआं करम इतना हो अल्लाह, करम इतना हो मौला, करम इतना हो संगठन के लिए, मेरी जान जाए वतन
बस यही इल्तिजा है, तेरे भक्त की बस यही प्रार्थना है। ऐ अल्लाह मेरी ये रुदाद सुन ले, ऐ ईश्वर मेरी इतनी फरियाद सुन ले। खुदाया मेरे दिल में है इतनी हसरत, प्रभु 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 मेरे हृदय की है बस ये चाहत। न मैं हुस्न की अंजुमन चाहता हूँ, न मैं हुस्न की अंजुमन चाहता हूँ, न मैं प्यारी प्यारी दुल्हन चाहता हूँ, न मैं चांद जैसा ललन चाहता हूँ, न मैं रोशनी की किरण चाहता हूँ, न बस्ती न सहरा न बन चाहता हूँ, न मैं आलीशान भवन चाहता हूँ, न मैं कीमती पैरहन चाहता हूँ, न मैं पैसा कौड़ी न धन चाहता हूँ, न हीरे न लाले यमन चाहता हूँ, न गुलशन न सहने चमन चाहता हूँ, न कलियों का मैं बातपन चाहता हूँ, न गुल और न मैं गुल बदन चाहता हूँ। खुदा मैं तो यही चमन चाहता हूँ, यही धरती गंगो चमन चाहता हूँ। मरूं तो मैं खाके वतन चाहता हूँ, मरूं तो मैं खाके वतन चाहता हूँ। तिरंगे का अल्लाह कफन चाहता हूँ। शहादत मिले मौला शहादत मिले, शहादत मिले मौला शहादत मिले। जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए।